चलिए भाई, अब बढ़ा जाए खबरों वाले और खासतौर पर रिजल्ट्स। कल निफ्टी के 3 नतीजे आने थे, तीनों बाजार बंद होने के बाद आए, तो उसी से शुरुआत करी जाए। सबसे पहले एक्सिस बैंक। सतपुते साहब, चार्ट आप रेडी रखना, आ रहा हूं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। नंबर्स कैसे लगे? गुड मॉर्निंग आशीष। एक्सिस बैंक के नंबर्स थोड़े से फीके हैं, एसेट क्वालिटी को लेकर चिंता है, स्लिपेजेस बढ़ गए हैं और बाकी आंकड़े अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी हमारी उम्मीद से ज्यादा बेहतर है, 6035 करोड़, 4.5% की ग्रोथ है। ब्याज से आय हमारी एक्सपेक्टेशन से हल्की सी ऊपर है, 13,448 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। मार्जिन पर अगर आप ध्यान देंगे तो कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो एक थोड़े से दायरे में 4.06 से 4.05% पर आते हुए, लेकिन दिक्कत यहां पर है, एसेट क्वालिटी थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है और वो एक नेगेटिव है, और नेट एनपीए भी वैसे आप ये भी रेड होना चाहिए बाय द वे, ये ग्रीन एरो नहीं, ये भी रेड एरो है, क्योंकि एनपीएज में हम देख रहे हैं इजाफा, वीकनेस है। कासा रेशो 46% के मुकाबले 42% पर आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन बाकी पैरामीटर्स पर जो कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन शेयर की है उसमें क्या आया है? कंपनी ने कहा है लोन ग्रोथ करीब ईयर ऑन ईयर 14% रही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 2% की ही लोन ग्रोथ देखने को मिली है। रिटेल लोन ग्रोथ का बड़ा हिस्सा है, करीब 18% के आसपास, ये ईयर ऑन ईयर नंबर है। यही नहीं, रूरल लोन ग्रोथ भी करीब 24% बढ़ती हुई दिखाई दी है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो ये इनफैक्ट वो बारीकियां हैं जो बैंक ने शेयर की है। टर्म डिपॉजिट ग्रोथ करीब 20% के आसपास आती हुई दिखाई दी। देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि स्लिपेजेस और एसेट क्वालिटी ये दरअसल है जो चिंताजनक है। थोड़े से दिक्कत वाले नंबर्स, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे दिक्कत आती हुई। सतपुते साहब, चार्ट्स पे कैसा एक्सिस बैंक? अच्छा जी, देखिए चार्ट पे डेफिनेटली वीक है। इनफैक्ट बजट के दिन इसमें एक वीकनेस आई थी, तो हमने इस पे एक शॉर्ट भी रखा था। 1220 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, एट द सेम टाइम ये इसका 50 डीएमआ भी है। तो आज के लिए देखिए 1220 का लेवल एक अहम लेवल होगा। अगर आज ये 1220 सस्टेन करता है तो आप कह सकते हैं कि एक छोटा मोटा पुल बैक मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर 1220 टूटेगा फिर ये जो मंदी ऊपर से चली आ रही है ये एक्सटेंड हो जाएगा, ये हो जाएगी, और इन दैट केस इसका जो टारगेट बनेगा वो रहेगा 1180 का। तो 1220 के नीचे क्लियर शॉर्ट बनता है, एग्रेसिव शॉर्ट बनेगा, जहां पे आप लिक्विडेशन देखोगे करीबन 1180 1170 के लेवल तक। तो काउंटर में वीकनेस है, कॉन्ट्रा बाइंग न करें। कॉन्ट्रा बाइंग ना करें, काउंटर वीक है और इंटरनल्स इन नतीजों के जो कल शाम को आए वो कमजोर। दूसरा, हेवीवेट लार्सन एंड टूब्रो। हर्षदा, कैसे लग रहे हैं इसके नंबर्स? परफॉर्मेंस अच्छा आशीष। प्रॉफिटेबिलिटी करीब 11-11.5% बढ़कर आई है, 2785 करोड़ का ये फिगर आया है। हालांकि एक्सपेक्टेशन 2873 की थी, तो वो हल्का सा मिस है, लेकिन एबिटा में आप देखिएगा 15% का इजाफा, अनुमान से बेहतर। रेवेन्यू 55,120 करोड़ के आसपास आता हुआ, करीब 15% का इजाफा है। अब रेवेन्यू में क्या वर्क किया इनके फेवर में? एग्जीक्यूशन मोमेंटम देखने को मिला है, खासतौर से इंफ्रा, हाइड्रोकार्बन, प्रिसिशन इंजीनियरिंग में। कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में यह साफ कहा कि देखिए इंडिया बिजनेस इलेक्शंस के चलते थोड़ा सा स्लो जरूर हुआ है इंफ्रा फ्रंट पर, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्डर्स क्लियरली ड्राइव कर रहे हैं ओवरऑल बिजनेस को। उस लिहाज से ऑर्डर फ्लो Q1 में 8% बढ़ा है, 70,900 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। सबसे ज्यादा ऑर्डर इनफ्लो मिडिल ईस्ट के मार्केट से आता हुआ दिखाई दिया है कंपनी के लिए, जो एक पॉजिटिव है। साथ ही साथ किस तरह के ऑर्डर्स आगे देखने को मिलेंगे, तो कंपनी ने कहा है कि 9.1 लाख करोड़ के आगे ऑर्डर की पाइपलाइन विजिबिलिटी देखने को मिल रही है, वो नियर टर्म में कंपनी के हाथ लगते हुए दिखाई देंगे। एज ऑफ 30 जून ऑर्डर बुक की पोजीशन 4.9 लाख करोड़ पर है। तो ये नंबर्स इनफैक्ट अच्छे, ऑर्डर इनफ्लोज और इंटरनेशनल बिजनेस इनके लिए फेवरेबल रहा है। नंबर्स अच्छे। रचना जी का ऑलरेडी ट्रेड अपने पास है, स्क्रीन पर रख दीजिएगा। गैप डाउन अगर आ रहा है तो खरीदारी करने का मन है, उनका मानना है तेजी देखने को मिलेगी। ये चार्ट्स पे दिख रहा था या आपने सुबह नतीजे भी पढ़ डाले? एक कॉम्बिनेशन है दोनों चीज का। मैंने न्यूज भी सुनी है और चार्ट को भी चेक करा है। अच्छा, SBI लाइफ तीसरा निफ्टी का नंबर। SBI लाइफ के लिए मानस, आप चार्ट रेडी रखना, मैं आ रहा हूं आपके पास। हर्षदा, नंबर्स कैसे SBI लाइफ? SBI लाइफ के केस में हमने देखा है कुछ पैरामीटर्स पर ठीक परफॉर्मेंस है, कुछ में निराश किया है।
ठीक क्या है, कंपनी का न्यू बिजनेस प्रीमियम 13.2% तक की ग्रोथ है, 7030 करोड़। टोटल एनुअल प्रीमियम अर्न्ड 20% बढ़कर आया है, 3640 करोड़ का फिगर है। हम देखते हैं इंश्योरेंस कंपनियों के लिए वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस क्या है। तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 11% तक का इजाफा जरूर है, लेकिन मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये उल्टा है, 28.8% से घटकर 26.8% पर आए हैं। इस एरर के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन वो प्रेशर मार्जिन पर देखने को मिला है। नोमुरा ने इस बीच टारगेट बढ़ाया है 1835 रुपीस प्रति शेयर पर। एसबीआई लाइफ के वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और उसके वीएनबी मार्जिन्स दोनों फीके हैं, हालांकि है मिक्स मेरे जुड़े नतीजे। माना चार्ट्स पे एसबीआई लाइफ ये अपने पीएस को इसे आउट परफॉर्म कर चुका है ऑफ लेट। देखिए चार्ट में तो स्टॉक अच्छा लगता है, हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का ट्रेंड है। कल लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 1570 है, उस पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो पोजीशन को होल्ड करना चाहिए 1570 के स्टॉप लॉस के साथ। 1660 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो 1720 तक के टारगेट आपको एसबीआई लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। एसबीआई लाइफ, ये हो गए निफ्टी के अब तीनों नंबर्स। अब आइए एक और इंपॉर्टेंट स्टॉक, क्योंकि अब 8:45 की विंडो खुल गई है, पहले आरबीएल बैंक डिस्कस कर लिया जाए जो आवाज की एक्सक्लूसिव है। हर्षदा, क्या अपडेट है? आरबीएल बैंक में एक क्लीन आउट ट्रेड आता हुआ दिखाई देगा। मेपल बीवी एक कंपनी है जिनके हाथ में कंपनी की करीब 7.89% हिस्सेदारी है, वो अपनी पूरी हिस्सेदारी आज इस ब्लॉक में बेचते हुए दिखाई देंगे। तो ये बेसिकली बेरिंग पीई का एक आर्म है, जहां पर वो हिस्सेदारी क्लियरली एग्जिट होती हुई दिखाई देगी। अब किस प्राइस पर ये ब्लॉक डील होनी है? 226 रुपए प्रति शेयर, और कल से अगर आप कंपेयर करें तो लगभग 5% के डिस्काउंट पर यह सौदा होता हुआ दिखाई देगा। 1100 करोड़ से ऊपर का ये सौदा है, उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इस तरह के मार्केट नियरली 1100 करोड़ के आसपास तक की डील आती हुई दिखाई देगी। इस तरह के मार्केट में कितनी डिमांड है वो ज्यादा क्रूशल रहेगा। देखते हैं कौन सी विंडो पे होता है, कहां पे स्टॉक मिलता है, उसके बाद इस पे फिर व्यू लेंगे। अभी वेट करते हैं ट्रांजैक्शन होने का, पर ये आज रडार पे रहेगा लार्ज ट्रेड के चलते। अब आइए वायदा के सारे नंबर्स 4 दिख रहे हैं मुझे, जेएसपीएल, आईजीएल, ओरेकल फाइनेंशियल्स और आईईएक्स। इन पे भी रिएक्शन देना है। आज नंबर्स कैसे लग रहे हैं? जेएसपीएल थोड़ा सा आपको निराश करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 21% तक की गिरावट देखने को मिली है। ये 1337 करोड़ के आसपास फिगर आता हुआ दिखाई दिया है। आप देखिएगा रेवेन्यू में ग्रोथ है 8% की, 13618 करोड़। इबिटा 8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब सेल वॉल्यूम में पिकअप है कंपनी के लिए। मार्जिन्स एब्सोल्युटली फ्लैट है, 21% के आसपास ये कंपनी ने डिलीवर किए हैं। इबिटा क्यों बेहतर आया है? क्योंकि कंपनी के सेल्स वॉल्यूम करीब 2.09 मिलियन टन के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। इबिटा पर टन में इंप्रूवमेंट है। ये 12,890 रुपए प्रति टन है, जो पहले 12,443 रुपए प्रति टन थी, और सब्सिडरीज का भी इबिटा कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है। तो ऑपरेशनली ओके परफॉर्मेंस है, वैसे बहुत एवरेज परफॉर्मेंस। लेकिन ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ये एक डार्लिंग रहा है और काफी इसको लेकर एक्शन भी आता हुआ दिखाई दिया। अब ईयर ऑन ईयर देखिए या क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स बढ़िया हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके सामने है, मुनाफा 10% बढ़कर 617 करोड़ पर, रेवेन्यू 6% बढ़ा है, 1741 करोड़ पर आया। इबिटा में हम देख रहे हैं अच्छी खासी ग्रोथ, नियरली 15% तक की। और आप मार्जिन देखिएगा, मार्जिन 44.7% से बढ़कर 48.7% पर आए हैं, यानी कि ये करीब करीब 400 बेसिस पॉइंट तक का इजाफा दिखा रहे हैं। प्रोडक्ट बिजनेस ने ईयर ऑन ईयर 21% तक का इजाफा दिखाया है, अब करीब करीब 1600 करोड़ के आसपास आ रहा है। सर्विस बिजनेस ने करीब 1% तक की ग्रोथ दिखाई है, तो इनके प्रोडक्ट बिजनेस ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। क्लियरली कंपनी ने कहा है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में नई लाइसेंस डील्स नली 35 मिलियन के आसपास तक की इन्होंने साइन की है। अट्रिशन इनका स्टेडी है 10% के आसपास, तो नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं ओरेकल के। अब आते हैं आप दूसरे नंबर्स पर। आईजीएल का परफॉर्मेंस रेवेन्यू वाइज आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिप है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर। मुनाफा 5% बढ़कर आया है, इबिटा में 11% तक की ग्रोथ है। मार्जिन आए हैं 16.5% और वो ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि 15% तक मार्जिन का अनुमान था। वॉल्यूम में पिकअप है करीब 5% के आसपास का, तो नंबर्स ठीक ही हैं। आईएक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, इनका अपडेट भी मजबूत आया था, तो उस लिहाज से आप देखिएगा आईएक्स के केस में
प्रॉफिटेबिलिटी 27% बढ़ी है, रेवेन्यू 19% बढ़ता हुआ, एबिटा 22% बढ़कर आया है, नियरली 100 करोड़ के आसपास का एबिटा आप ये स्कर्ट कर रहे हैं। 80% के आसपास के मार्जिन्स इन्होंने एंजॉय किए हैं। टोटल वॉल्यूम 21% बढ़ा है सालाना, रियल टाइम मार्केट वॉल्यूम्स में 27% का इजाफा है, टर्म अहेड मार्केट में भी यहाँ पर 28% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो हर पैरामीटर पर दरअसल ग्रोथ है और क्लियरली बिजली की डिमांड थी तो उसका एक रिफ्लेक्शन देखने को मिला भी है। तो ये भी एक स्टॉक रहेगा आज आपके रेडार पर जिस पर रिएक्शन देना है। फायदा वाले मतलब ठीक है, JSPL हजदने का ठीक ठाक, IGL ऑपरेशनली अच्छे और एक्ल फाइनेंशियल्स तो खैर गजब और IEX भी बढ़िया। सेठ साहब, इसमें रिटेल का इंटरेस्ट IEX ज्यादा होता है, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। IEX की पोजीशनिंग कैसी है? 175 के आसपास की कल की क्लोज है शायद। जी आशीष जी, 2 दिन पहले बजट वाले दिन पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना जो कि लगभग इसके स्टॉक के 50 डेमा पे सपोर्ट कर रहा है। कल के 17 में हमने थोड़ा सा फॉलोअप देखा। तो ओवरऑल अगर चार्ट्स देखें तो लगभग 165 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां से स्टॉक ने रिकवर किया है। तो कोई डिप आए तो पोजीशन बनानी चाहिए, अगर 170 110 के लेवल्स में मिले तो वहां पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाएं। स्टॉप लॉस रहेगा 166 का। ओके, ये हो गया IEX। बाकी बढ़िया मूव्स पिछले कुछ दिनों में बनते हुए, लेकिन अब चलिए गुड बैड अगली यानी कि कैश के रिजल्ट्स। आशीष, 2 बैंक्स के साथ शुरुआत। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।